हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी यूपी पुलिस का पेपर दे चुके हैं और आज हम इस वीडियो में 18 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके आंसरों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रमांक के 4 तर्क शामिल है। ठीक है, आपको यह तय करना है कि कौन से तर्क मजबूत है। बाकी आप पढ़ लेंगे। कथन लिखा हुआ है, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए? तो इसमें तर्क दिए गए हैं और ये आपके सामने तर्क लिखे हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। केवल सेकंड और थर्ड मजबूत है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर में भी लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 2 से 6 में निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा 10 लाख अग्रिम प्रदान करने की शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और उस किसान के मामले में जो ये सारे मापदंड दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे मापदंड आई होप आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो मैं बारी बारी से आंसरों के बारे में डिस्कशन शुरू करता हूँ और इनका सॉल्यूशन जानते हैं। सबसे पहले दूसरे नंबर में दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। उनके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वह संपार्श्विक के रूप में 8 लाख की गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज ऋण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है, सी नंबर। सी नंबर कह रहा है मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। बाकी टिक भी कर रखा है मैंने। ठीक है, मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। बाकी आपके इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में आएंगे। तो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है। उनके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा। चौथे नंबर में चलते हैं। चौथे नंबर में कह रहा है कि दिनेश सिंह का जन्म 5 जून को हुआ था। ये वाला क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। बाकी टिक कर रखा है मैंने बगल में, आप देख भी सकते हैं। पांचवें नंबर की तरफ चलते हैं। तो पांचवा नंबर क्या कह रहा है उसको भी पढ़ते हैं। विनोद राय का जन्म कह रहा है विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ। उनके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया एक अनुशंसा पत्र सौंपा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अग्रिम प्रदान किया जाएगा। इसका बी नंबर हो जाएगा, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। बाकी यहाँ टिक कर रखा है मैंने पूरा। आगे चलते हैं छठवें नंबर में। छठवें नंबर में कह रहा है अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज ऋण नहीं है। वह अपनी भूमि पूरी 2 फसलों में उगाते हैं। 6 लाख से अधिक संपार्श्विक प्रदान कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये नंबर, डेटा अपर्याप्त है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त है। 7वें नंबर में देखते हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीति समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो उपद्रवियों को रोकने के लिए आवश्यक हो तो बल का प्रयोग कर लेना चाहिए। ये मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है। अगर आप पुलिस अधिकारी या पुलिस विभाग में जाते हैं तो आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। ये सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। 8वें नंबर में आते हैं। तो कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको करना चाहिए कि उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए।
इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 9वें नंबर में चलते हैं। 9वें नंबर में कह रहा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, अस्पतालों में नवजात शिशु की चोरी है कि और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो लेबर रूम होता है ना, में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। 10वें नंबर में कह रहा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। 11वें नंबर की तरफ चलते हैं। 11वें नंबर में क्या कह रहा है, आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता से पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आप सभी को बताया ना कि आपके पेपरों में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैच करते जाइए। 12वें नंबर में आएंगे तो लिखा आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी हैं, निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा, नई भूमिका को अपनाना चाहिए। वैसे भी पुलिस विभाग के अधिकारी में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, ट्रैफिक को कांस्टेबल में, कांस्टेबल को ट्रैफिक में, तो भाई कोई भी चीज़ को अपनाना चाहिए, तो नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। 13वें नंबर में देखेंगे, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है, 14वें नंबर में कह रहा है कि बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता, आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। ठीक है, 15वें नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। इसके बाद 16वें नंबर में चलते हैं। 16वें नंबर में कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। ठीक है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 17वें नंबर की तरफ। तो 17वें नंबर में क्या कह रहा है उसको भी पढ़ते हैं। 17वें नंबर में कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए तो 2 सितारों की आवश्यकता होती है, 2 सितारे देखने को मिलते हैं। इसके बाद 18वें नंबर में देखते हैं। तो 18वें नंबर में क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्र मीडिया को प्रवेश की अनुमति देने से रोकना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वें नंबर में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेश को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, तो अपराधियों को पकड़ने का उत्साह होना चाहिए, तो इसका जो बी नंबर हो जाएगा 19वें का। 20वें नंबर की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है, तो ये धारा ही हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 21वें नंबर में। 21वें नंबर में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने, तो जो श्रृंखला को पूरा करते हैं, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो 99 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 22वां नंबर देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में जेब्रा को WBYAJ के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड में टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा MHITY, ए नंबर हो जाएगा।
23वें नंबर की तरफ चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट किससे संबंधित है? कीड़े से संबंधित होते हैं। 24वें नंबर में चलते हैं। तो कह रहा है कि शीला रवि की भाभी, राम रवि का भाई, राम की पत्नी शीला, है ना। तो इसका जो हो जाएगा सही उत्तर बहू हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है यदि शब्द स्केप्टिकल में तीसरे, पांचवें, 9वें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के अनुसार उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाता है तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, SMBRGIEAO। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 26वें नंबर में चलते हैं। 26वें नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? तो उत्तर पश्चिम इसका उत्तर सही हो जाएगा। 27वें नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षिता को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जहां पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है। 28वें नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों शिक्षकों लेखकों के बीच सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 29वां नंबर जो दिया है, हल करें 12 + 48 भाग 2। इसका सॉल्यूशन सी आ जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। इसके बाद 30वें नंबर में कह रहा है एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर, उस पंक्ति में उम्मीदवार कितने हो जाएंगे? तो 32 हो जाएंगे टोटल। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 31वें नंबर में। 31वें में कह रहा है एक सटीक घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी? तो डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है। 31 के बाद चलते हैं 32वें नंबर में। 32वें नंबर में जैसा कि बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। तो ये टीटन्स हो जाएगा या टाइटन्स बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक घनाभ जिसके आयाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो एक घन नाप को जो इसका जो उत्तर करेक्ट हो जाएगा, बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना, काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 34वें नंबर की तरफ। श्री टैंक में शहर एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में भूल गया। तो इसका जो करेक्ट होगा, ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा MAS78R, यानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 देखेंगे। नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट सेकंड क्रम आगे 2 निष्कर्ष दिए गए। तो कथन जो कह रहा है यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। इसके बाद 36वें नंबर में देखेंगे तो कह रहा है कि पता लगाएं कि एक्स में दिए गए टुकड़ों में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिए गए, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जिसमें चौथा नंबर यानी कि ये वाला देख सकते हैं आप, चित्र भी बना हुआ। तो 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 37वें नंबर में कह रहा है कि 4 विकल्पों से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो सी जहाँ जिसमें 3 होगा, तीसरा स्ट्रक्चर। ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, चेक कर लेना अपना। 38वां नंबर कह रहा है एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती, पी का पति है, एम ओ से संबंध है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी पुत्र हो जाएगा। ठीक है। 38 के बाद 39, वह विकल्प चुनो जो दिए गए संयोजन का दर्पण है। तो ये वाला होगा, देख लेना आप किस में किधर रहा है, ये वाला बी नंबर चेक कर लेना। इसके बाद 40वें नंबर में वह आकृति चुने जो भिन्न है। तो भिन्न दूसरे नंबर पे है। ठीक है। तो ये दूसरा जो बी है ना, ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर का। एक पुस्तक में 300 प्रश्न, प्रत्येक में 10
शब्दों की 20 पंक्तियाँ, वही सबका गुणा कर देंगे 300 का, 10 का और 20 का जब गुणा कर देंगे तो उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60,000, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 42वें नंबर में चलेंगे। गणित में अरविंद के 1/3 अंक हैं, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से तीसरा देखेंगे। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी कि 60 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 43वें नंबर में। 43वें नंबर में जो कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक होगा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 44वें नंबर में। 44वें नंबर में कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष सॉरी उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 45वें नंबर में। 45वें नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए बनाया जाता है, उनके उपलक्ष्य में 12 जनवरी को बनाया जाता है। 40वें नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, तो एस्टिक अम्ल होता है। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूं, CH3COOH होता है, कार्बनिक यौगिक है, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। इसके बाद 47वें नंबर में जाएंगे तो मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई, तो ये भाई अनिरुद्ध राय के द्वारा लिखी गई। ठीक है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। डी नंबर ये लिखा हुआ है, डी नंबर अनिरुद्ध राय के द्वारा लिखी गई। ठीक है। 47 के बाद चलते हैं 48वें नंबर में। 48 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंटिंग मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय होता है इसका करेक्ट उत्तर। 49वें नंबर में चलेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये पुणे में है बच्चों। कहाँ पे, पुणे में। और इसके बाद 50वां कह रहा है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, तो 1098 कितना है, 1098। इसके बाद कह रहा है हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक का है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 52 नंबर में। तो 52 नंबर में सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है तो राजस्व बजट। ठीक है। इसके बाद कह रहा मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं, तो वो है कुषाण। ठीक है। इसके बाद 54वें नंबर में देखेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके बाद 55वें नंबर में निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, तो भैया वो होते हैं DGP, पुलिस महानिदेशक होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 56वां नंबर। 56वें नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोच्चि के। इसके बाद वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कार्य कितने चरणों में हुआ, तो 2 चरणों में हुआ। इसके बाद 58 नंबर कह रहा मोगांव गुफाओं, ठीक है, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस देश में, तो ये चीन में है। कई लोगों ने नेपाल टेक करने की कोशिश की होगी। इसके बाद कह रहा है व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, तो हॉर्टिकल्चर के नाम से। विटिकल्चर जो लगाया हुआ है ये भाई अंगूर वाला हॉर्टिकल्चर हो जाएगा 59 का ए नंबर। इसके बाद चलेंगे 60वें नंबर में। तो कह रहा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC निम्नलिखित में से किस विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो उद्योग के लिए करता है। 61 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। 62वां नंबर कह रहा है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारी आयोग का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया, तो मानव अधिकारी परिषद। इसके बाद 63 में कह रहा उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों में होता है, कि गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के स्थल पर होता है। इसके बाद चलते हैं 64वां नंबर। 64वें नंबर में कह रहा है इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय।
ठीक है, ऑपरेशन अजय नाम है इसका। इसके बाद चलते हैं 65वें नंबर में। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ATCA बातचीत फिर से शुरू की? तो श्रीलंका। ठीक है, ज्यादातर श्रीलंका ही देखने को मिलते हैं पड़ोसी देशों में, इसी के साथ ज्यादातर समझौते होते हैं इंडिया के। 66 में NIA का पूर्ण जो नाम है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर में कह रहा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक से नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा? तो द्वितीय रहा। इसके बाद 68 नंबर में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम है तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। इसके बाद चलते हैं 69 नंबर में। 69 में कह रहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो ब्लैंक दिया हो लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोच्चि। इसके बाद 70वें नंबर में कह रहा है कि वर्ष 2016 नोटबंदी के दौरान RBI के जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वो डॉक्टर उर्जित पटेल। इसके बाद 71 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के अनुसार हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की जो समय सीमा होती है 24 आवर के भीतर हो जाना चाहिए। इसके बाद 72वें नंबर में चलेंगे तो केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष आया? तो 2017 में आया। 73 कह रहा ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 में प्रारंभ हुई? तो रूस से प्रारंभ हुई। ज्यादातर लंबी जो चीजें होती है इंटरनेशनल ज्यादातर रूस के साथ में रहती है। कुछ चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। क्याथ निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो म्यांमार की है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो 76 नंबर कह रहा है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, 77वें नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो तो मोहम्मद शमी थे। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं ICC वर्ल्ड कप में इस बार। इसके बाद 78वें नंबर में कह रहे हैं चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर। हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में किया था। कई लोगों ने अयोध्या लगा दिया होगा। 80 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र है। मोबाइल एप्लीकेशन M पासपोर्ट सेवा जो होती है वो किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? तो वो विदेश मंत्रालय के द्वारा विदेश से देश जाने के लिए होती है। इसके बाद चलते हैं 82 नंबर में। निम्नलिखित में सेठ शब्द का तत्सम शब्द है तो वो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामिनी नहीं है। इसके बाद घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा परिव्राजक। ठीक है, D नंबर हो जाएगा। इसके बाद 85 में कह रहा है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निश्चित इरादा। ठीक है, इसके बाद 86 में चलते हैं। 86 में निम्नलिखित में से किस मुहावरे में संबंधी अशुद्धि है? तो बेटा जो होगा इसका वो हो जाएगा B नंबर। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। ठीक है, इसका B नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 87 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्री लेंगे? तो वो जो है आपका समाधि दीमक। ठीक है, गुरु शब्द का बहुवचन है वो है गुरुजन। इसके बाद चलते हैं 89 नंबर में। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव को कौन सा युग्म गलत है? तो वो हो जाएगा भित्ति भाई। ठीक है, 89 के बाद चलते हैं 90 नंबर में। तो स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है इम। संग्राम शब्द में मूल शब्द का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सम प्लस ग्राम, समग्राम। ठीक है, और 92 में निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो वो है भरपूर। ठीक है, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो वो मध्यम
प्लस वाचक है। 94 का लघुत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघु प्लस उत्सव, डी नंबर। 95 में कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो भाई वो जोड़ने वाला स्पष्ट नाम से योजक हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। और 96 नंबर में कह रहा है दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो वो परिमाणवाचक विशेषण है। 97 नंबर में कह रहा बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का है? तो पूर्वकालिक क्रिया। जो उत्तर हो जाएगा 97 का वो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। इसके बाद जो कह रहा है 98 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो मेज से पुस्तक गिरी, ठीक है। इसके बाद 99 नंबर में कह रहा मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्म वाच्य हो जाएगा। इसके बाद घाव में नमक छिड़कना, दुखी को अधिक दुखी करना। 101 का मूक का विलोम जो हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। इसके बाद 102 में कह रहा बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा? निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा, ठीक है। 103 में चलते हैं। अद्भुत कह रहा है अद्भुत रस का स्थायी भाव तो विश्व में अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहा। राम कृपा भाव निशा सिरानी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अंक का अनेकार्थ शब्द है तो संख्या हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है 107 में पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्यत काल। 107 के बाद चलते हैं 108 नंबर पे। कह रहा है हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह, ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके पहले ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है, ये पढ़ लेना। लेकिन हंसी भीतरी आनंद का 108 से 112 तक इनको उत्तर देना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह, इसका जो उत्तर हो जाएगा हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों प्रकट होता है। 109 में आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। इसके बाद एक उपयुक्त शीर्षक जो देना वो है हंसी एक वरदान है, ठीक है। 111 में कह रहा है कि सुयोग वैध रोगी के लिए क्या करता है? वो आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो प्रा है, ठीक है। 113 में निम्नलिखित में संत कबीर की कृति कौन सी? बीजक हो जाएगी। इसके बाद मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं तो विद्यापति हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 114 के बाद 115। कह रहा है कि 115 में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वो हो जाएगा धीरे धीरे। 116 निम्नलिखित में से शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण शब्द का जो हो जाएगा वो मुरारी हो जाएगा। इसके बाद श्रुति सम भिन्नात्मक पानी और पानी का अर्थ है तो जल और हाथ, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 118 जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वो हो जाएगा शंकालु, ए नंबर। इसके बाद कह रहा है कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वो वात्स्यायन की है। किसकी है? वात्स्यायन की है। इसके बाद 120 नंबर पे आएंगे तो कह रहा है कि सरल कीजिए। लिखा है 15 + 21 गुणे √9 - 2। इसका जो उत्तर हो जाएगा सी 78 हो जाएगा। मूल्यांकन करें 31.004। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 17.4274 हो जाएगा। इसके बाद दो संख्याओं का HCF 11 उनका LCM 609। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 87 हो जाएगी। इसके बाद 123 नंबर पे चलते हैं। 123 नंबर में कह रहे एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच बांटा जाना है। तो बीना का जो हिस्सा हो जाएगा वो 1000 रुपये हो जाएगा। गेहूं की कीमत 6 से 1/4% की कमी के कारण आदमी 135 में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम मूल्य राशि जो ज्ञात करनी है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 124 का सी हो जाएगा, जो कि 9 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 7 की घात 7 को जब 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं 126। कह रहा है कि कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी? तो ये जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो 375 हो जाएगी।
ठीक है, मेरे हिसाब से वैसे 475 होना चाहिए, लेकिन 375 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा हूँ, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभों का जो अनुपात दे रहा है 2:1 दे रहा है। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 128 में मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए। इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गए। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा? तो वो 49 हो जाएगा। इसके बाद 30वां नंबर अगला 129, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20/3 दिन। ठीक है। 130 में कह रहा है, एक विक्रेता 10 में 6 केले और 6 में 4 के हिसाब से बेच देता है। इसका लाभ हानि क्या हो जाएगा? तो भाई फिलहाल में हानि हो जाएगी 10% की। 131 में कह रहा है, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसके बाद 132 में कह रहा है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 15 मिनट में पार कर लेता है पुल को। पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 2250 मीटर में। इसके बाद 133वां नंबर कह रहा है, 9, 12, 15, 18, 87 के बीच कितने पद हैं? तो 27 हो जाएगा। इसके बाद 134 से 138 तालिका का अध्ययन करना है ना, फिर उसके हिसाब से उत्तर देना है। तो 134 में, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 64.71% हो जाएगा इसका उत्तर। 135वें नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या होगी? तो 118 हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात 59:80। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 137 में चलते हैं। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में मिलाकर आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, ये 85 हो जाएगा इसका उत्तर। 138 में कह रहा है कि मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने मार्च अप्रैल में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। ठीक है। 138 के बाद चलते हैं 139वें नंबर में, बैन आरेख का अध्ययन करें। आरेख का अध्ययन करें, उन लोगों की पहचान करें जो एक भाषा बोल सकते हैं। तो केवल क्या हो जाएगा? C+A+B। ठीक है। इसके बाद 140 का कह रहा है कि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ घटा और गुणे का अर्थ जोड़ है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 70 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। और इसके बाद कह रहे हैं, चार विकल्पों में दी गई आकृति एक्स की सही छवि होगी। तो वो सी नंबर पे लिखिए, तीसरी छवि। ठीक है, ये लिखी हुई है। 142 में चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द ढूंढिए। एनवायरनमेंट का यूज करके जो बनाया जा सकता है वो एमिनेंट, AMINENT हो जाएगा। इसके बाद 143 में वैनारिक चुने जो बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। लड़के, एथलीट और छात्र। तो बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। इसके बाद चलते हैं 144 में, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। 37.5 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 145 में, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया, उसके बाद चार विकल्प शब्द युग्म दिए गए। तो मध्य समान संबंध होगा। स्वधर्म त्यागी जो धर्म होता है ना, जो देशद्रोही होता है, इसका जो उत्तर हो जाएगा देशद्रोही देश हो जाएगा। इसके बाद 146 में देखते हैं। 146 में कह रहा है, THFDEVJHFG, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा DQWTP, ए नंबर। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 28। ठीक है। इसके बाद अक्षरों को कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगी? तो उत्तर हो जाएगा CMPOMONP।
सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 149 में चलते हैं। कह रहा नीचे दिए गए कथन और उसके बाद क्रमागत 2 धारणाएं दी गई। कथन, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। धारणाएं दी हैं, ठीक है। तो धारणाओं में जो करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो केवल 2 धारणा अंतर्निहित होगी। वो क्या हो जाएगी? केवल 2 धारणा अंतर्निहित हो जाएगी। इसके बाद 150 में चलते हैं। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वो है 6 किलोमीटर। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए अंत तक, अगर आपने देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।